हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन द ओल्ड क्लॉक शॉप से टेक्सचुअल क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल फर्स्ट 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। छोटे छोटे हमने आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर? विजिटर जो आगंतुक था, आने वाला व्यक्ति था, वॉज नॉट रियली मीन्स वास्तव में, ए शॉपर मीन्स खरीदार। मिस्टर रे को कैसे पता चला, मिस्टर रे को किस प्रकार समझ में आया कि जो आगंतुक था, उनकी ओल्ड क्लॉक शॉप में जो व्यक्ति आया था वो वास्तव में सही मायने में एक खरीदार नहीं था। यह बात मिस्टर रे को कैसे समझ में आई, कैसे उनको पता चली? आंसर है When the visitor entered the old clock shop, जब आगंतुक ओल्ड क्लॉक शॉप में आया, पुरानी घड़ियों की दुकान में आया, there was no sign means संकेत of friendliness in his eyes. friendliness दोस्ताना या दोस्तों के जैसी। तो देखिए, there was no sign of friendliness in his eyes. जब वो आगंतुक ओल्ड क्लॉक शॉप में आया, उसकी आंखों में मिस्टर रे को फ्रेंडलीनेस की कोई भी संकेत दिखाई नहीं दिए, दोस्ताना व्यवहार के कोई भी संकेत दिखाई नहीं दिए। तो मिस्टर रे को समझ में आ गया कि जो विजिटर था, आगंतुक था, वो वास्तव में एक खरीदार नहीं था। When the visitor entered the old clock shop, there was no sign of friendliness in his eyes. Question number 2 डिस्कस करते हैं। Why do you think he had come to the shop? आप क्या सोचते हैं, जो विजिटर था, आगंतुक था, वो ओल्ड क्लॉक शॉप में क्या करने आया था? आंसर है The visitor had come to the shop to rob the shopkeeper because he needed some money, या आप यहां कह सकते हैं because he urgently needed some money. urgently URGENTLY, आवश्यक रूप से। The visitor had come to the shop to rob. rob means लूटना। तो जो विजिटर था वो शॉपकीपर को, दुकानदार को, मिस्टर रे को लूटने आया था बिकॉज ही नीडेड सम मनी, क्योंकि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। बिकॉज ही अर्जेंटली नीडेड सम मनी, क्योंकि उसे कुछ पैसों की बहुत ज्यादा एकदम से उसी समय जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? मिस्टर रे तो डेफ थे, बहरे थे, तो उन्होंने विजिटर के साथ, आगंतुक के साथ किस प्रकार कम्युनिकेट किया, किस प्रकार बातचीत की? वी नो दैट रे वॉज डेफ। हमें पता है कि जो रे थे वो बहरे थे। सो ही गेव ए नोट पैड एंड ए पेंसिल टू द विजिटर टू राइट हिज आइडियाज। इसलिए उन्होंने जो आगंतुक था उसको एक नोट पैड दिया लिखने के लिए, जैसे नोटबुक होती है ऐसे ही नोट पैड दिया, और एक पेंसिल दी, जिनकी मदद से वो जो विजिटर था वो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को उस नोट पैड पर लिख सकता था। We know that Ray was deaf, so he gave a notepad and a pencil to the visitor to write his ideas. Question number 4 देखिए। What do you think the man said to his friend who waited at the door? आप क्या सोचते हैं, ये जो विजिटर था, उस विजिटर ने अपने उस दोस्त से जो दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, उससे क्या कहा? आंसर है he seemed to say that it would be an easier task for them to rob the shopkeeper because he was deaf and could not cry. He seemed to say that it would be an easier task for them to rob the shopkeeper because he was deaf and could not cry. वो ये कहता हुआ प्रतीत हो रहा था या होता था कि जो शॉपकीपर था
उस दुकान का जो मालिक था वो बहरा था और चिल्ला नहीं सकता था, इसलिए उसको लूटने का जो उनका टास्क है, उनका जो कार्य है, वो उनके लिए बहुत आसान था। He seemed to say that it would be an easier task for them to rob the shopkeeper because he was deaf and could not cry. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।